वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेशन इन पाइथन कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स के साथ कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले मेरे चैनल पर जाइए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग और उस पर एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन। इस पर जाइए और इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कीजिए। इस पर आप उसको एक्सेस करेंगे क्योंकि मैं जितना भी कंटेंट इसमें लेकर आ रहा हूँ बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल और डीप टाइप के साथ है, क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और स्किल ओरिएंटेड है। ठीक है, आप जब इस कोर्स को मैं जब इंशाल्लाह कंप्लीशन की तरफ जाऊंगा, इस कोर्स को जब मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा या कर रहा हूँगा, तो आप देखेंगे कि आप बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े यकीन के साथ कह सकें कि हाँ भाई अब मैं पाइथन में मुझे लग रहा है कि मैं मास्टर हूँ। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो ये बेसिकली हम कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं पाइथन के लिए। अब कॉन्केटिनेशन करने के लिए मैं सबसे पहले अपने लास्ट फाइल के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। तो इस न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लूँगा और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा इस तरीके से। मैं यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेशन ये स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेशन कर लेते हैं। स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेशन एंड पाइथन। ठीक है जी, तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं। .py कर देता हूँ मैं इसको, ताकि पाइथन की हम फाइल के अंदर वर्किंग कर सकें। ये देखिए मेरे सामने पाइथन की फ़ाइल खुल चुकी है। तो अब मैं नॉर्मल विंडो पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको इस एक्सप्लोरर को हाइड करता हूँ ताकि मेरे पास वर्क स्पेस थोड़ा बड़ा हो और मैं इसको नॉर्मल विंडो पे ले आता हूँ। ये आगे। अब मैं सबसे पहले क्लियर लिखता हूँ ताकि हमारे पास सब कुछ क्लियर हो और नए उसके ऊपर हम काम कर सकें। तो स्लाइसिंग क्या है, देखिए मैं अब यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करता हूँ और अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी किस तरीके से हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। लेट से मेरे पास एक है, मैं कहता हूँ नेम वन इज़ इक्वल्स टू अली। ठीक है जी, तो हम क्या कर देते हैं Ctrl+Z। यहाँ पे क्या इशू आ गया, आई डोंट नो क्या इशू आ गया। तो मैं कहता हूँ नेम वन इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे कह देते हैं अली। दूसरा मैं कर देता हूँ नेम टू इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ समी। ठीक है जी, और नेम थ्री मैं कर देता हूँ नेम थ्री इज़ इक्वल्स टू, और मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ अली, समी और सनी कर देते हैं, या फिर सनी कर लेते हैं, मून कर लेते हैं। ठीक है जी, मून। तो Ctrl+S। अच्छा, मून ही मैंने इस तरीके से कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट। अब मैं कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस आपको बेसिकली समझा रहा हूँ। कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल और बहुत सादा सा प्रोसेस है। मुझे तो ये लग रहा था कि मुझे लास्ट वीडियो में इसको मेंशन कर देना चाहिए था, लेकिन मैं इस वीडियो में इसके अंदर मेंशन कर रहा हूँ। तो चलें, कोई बात नहीं, होता रहता है इस तरह की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम वन प्लस नेम टू प्लस और नेम थ्री। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं नेम थ्री इसके साथ मैंने तीनों नेम मेंशन किए। अब मैं कहता हूँ इन तीनों को ऐड कर दो, यानी प्रिंट कर दो। अब वो क्या करेगा ज़रा देखें क्या जवाब देता है मुझे। इसको मैं जैसे चलाता हूँ, उसने मुझे मेंशन कर दे दिया अली, समी और मून, तीनों को एक साथ जोड़ के दे दिया। यानी कि उसने ये क्या किया, प्रिंट ने नेम के अंदर गया, नेम के अंदर अली मौजूद था, अली को यहाँ रखा। फिर वो क्या किया, नेम टू में गया, नेम टू के अंदर समी मौजूद है, समी को उसने यहाँ रखा। और नेम थ्री के अंदर गया, नेम थ्री के अंदर मून मौजूद है, तो उसने मून यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से उसने तीनों चीज़ें यहाँ पे रखे, तीनों नाम रखने आपस में जोड़ दिया। जोड़ दिया का मतलब क्या, उसने आपस में इनको कॉन्केटिनेट कर दिया, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो ये बेसिकली प्रोसेस है कॉन्केटिनेशन का। इसके अंदर थोड़ी सी हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन किस तरीके से, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस लगाता हूँ और इसी तरीके से एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लस लगाता हूँ। इनके दरमियान में, मैं दोनों के दरमियान में ऑल्टर को दबा के मैं दोनों के दरमियान में इस तरीके से लिखता हूँ एक नया, यानी कि मैंने इस तरीके से लिखा और इसके अंदर जाके एक स्पेस दे दिया। अब ज़रा देखते हैं क्या होता है। Ctrl+S, ये देखिए अब क्या होता है। ये देखिए उसने अली, समी और मून, ये तीनों से मुझे स्पेस के साथ किया। इसने अब क्या किया, इसने नेम वन, फिर उसको कॉन्केटिनेट किया स्पेस के साथ, फिर कॉन्केटिनेट किया नेम टू के साथ, फिर कॉन्केटिनेट किया स्पेस के साथ, फिर कॉन्केटिनेट किया उसने नेम थ्री के साथ। तो ये बेसिकली कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस है। मैं इसके अंदर एक और चीज़ थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ अली, कॉमा, समी, अली,
फिर उसके बाद कॉमा, फिर स्पेस, फिर name2, फिर प्लस, फिर एक और एंड, फिर एक और स्पेस, फिर आखिर name3 मेंशन किया, और आखिर में एक और चीज़ मेंशन करता हूँ प्लस करने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐड किया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आर, एक स्पेस देने के बाद आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो मैंने गुड फ्रेंड्स कर दिया। तो जैसे मैंने किया, आप ज़रा देखते हैं क्या मेंशन हो गया है। तो उसने लिखा अली, समी एंड मून आर गुड फ्रेंड्स। तो बिल्कुल हमने ये चीज़ लिखी थी। तो ये बेसिकली कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस है। आप इसमें सिर्फ ये नहीं कर सकते, आप इसमें पूरे पूरे जुमले ऐड कर सकते हैं। लेट से मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, अब यहाँ पे अली की जगह मैं लिखता हूँ पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, तो लैंग्वेज लिख दिया मैंने, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मान लिया भाई हमने। उसके बाद एक छोटा सा मैं स्पेस दे देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे लिख देता हूँ इट्स को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, यानी कि मैं इधर जाके एक मिटा देता हूँ इट्स। अब चूँकि मैंने इस तरीके से लिखा तो आपको मैंने पहले लिखना सिखा दिया कि इसके अंदर क्या किस तरीके से चेंजिंग करने की। इट्स ईजी टू यूज़। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इसको मैं डबल कोमा इस तरीके से जो था, अब इस पूरे को मैं क्या करूँगा, एक्स किया मैंने, और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब वो सारे का सारा जो था इस तरीके से वो सारे का सारा एक्सेप्ट कर लेगा। तीसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ पाइथन इज़ लव। तो मैंने एक तीसरा जुमला लिख दिया। अब मैं ज़रा एक काम करता हूँ, इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ता हूँ। लेट से एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपस में जोड़ा, अब चलाता हूँ मैं। ये देखिए, उसने पहला जुमला लिखा पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ईजी टू यूज़, पाइथन इज़ लव। तीनों चीज़ें लिख दी उसने। मैंने यहाँ पे स्पेस डाला हुआ था एक्स्ट्रा, इसको स्पेस को मैं ख़त्म करता हूँ। अब कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ मैं इस प्रोग्राम को। उसने कहा पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद उसने इट्स को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस हो यहाँ पर। उसने फिर दूसरा काम किया कि इट्स ईजी टू यूज़, फिर यूज़ के साथ ही उसने पाइथन तीसरा सेंटेंस जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सेकंड प्रिंट में क्या किया, इन दरमियान में 2 गैप्स ऐड कर दिए। जैसे मैंने ऐड किए तो यहाँ पे लिखा पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेस इट्स ईजी टू यूज़, फिर स्पेस पाइथन इज़ लव। फिर तीसरे में मैंने क्या किया, कॉमा और यहाँ पर एंड लिखा, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस दीज आर, कॉमा डालने के बाद लिख देता हूँ दिस इज़ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट कर देता हूँ, क्या मर्ज़ी हमारी, जो भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको चलाया इस तरीके से। जैसे मैंने चलाया, उसने कहा तीसरे जुमले में उसने क्या कह दिया, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स कॉमा इट्स ईजी टू यूज़ एंड पाइथन इज़ लव, दिस इज़ फैक्ट। जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो मैंने बात की, फैक्ट है। तो ज़ाहिर है अच्छी चीज़ है, पाइथन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर उसको बंदा समझ जाए और उसको डिटेल में समझे तो बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है पाइथन। पाइथन में कुछ मुश्किल नहीं है, पाइथन में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं कॉन्केटिनेशन इतनी काफ़ी है, और ये मेरे ख्याल से इतनी इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आपको दोबारा अपनी रिक्वेस्ट की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो पाइथन की मैंने आपको प्लेलिस्ट शो की थी, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और इसमें सीखें। मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस करते हैं तो आपको इससे इतना फ़ायदा होगा कि आप प्रैक्टिकल बन जाएंगे पाइथन के अंदर, क्योंकि आगे मैं आपको प्रोजेक्ट बेस्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ। जितने आगे मैं प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगा, आपकी स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी मजबूत करवाऊँगा इंशाल्लाह, कि आप जब आगे जाएंगे तो आपको पाइथन में सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने आते होंगे, आपको वेबसाइट्स डेवलप करने आती होंगी, आपको डेटाबेसेस डेवलप करने आती होंगी पाइथन के साथ। तो इसलिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और जितना हो सकता है इसको आगे शेयर करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर तो ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।